जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स विद डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये 23 मार्च 2022 का करंट अफेयर है। ठीक है, तो सेशन को लाइक कर देंगे। पढ़ने से पहले आप सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। ठीक है, इतना काम कर देंगे और हम फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा में आयोजित किया गया है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार मेला आयोजित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले सूरजकुंड मेला का ये याद रखेंगे कि ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ये हरियाणा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और ये किस लिए आयोजित किया जाता है? तो हस्तशिल्प और हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये मेला। और ये कब स्टार्ट किया गया है? तो 1987 में किया गया था। ठीक है, अभी इस बार कौन सा ये लगाया जा रहा है? तो ये 35वां लगाया जा रहा है। ठीक है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार मेला है। ठीक है, जो कि हरियाणा में हो रहा है। थर्ड नंबर क्या है 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले की शिल्पकार मेले की स्टेट थीम क्या है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य रहा है इस बार स्टेट थीम इसकी। और ये कहाँ कहाँ से यहाँ पे लोग आते हैं? तो यूरोप, अफ्रीका, एशिया से 30 से अधिक देशों से यहाँ जो है हिस्सा लेते हैं इसमें। ठीक है, चलो ये तो जानकारी होगी मेले के बारे में, और थोड़ा सा हरियाणा स्टेट के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये हरियाणा में हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा हरियाणा स्टेट की जानकारी लेना भी हमारे लिए उचित होगा। तो हरियाणा राज्य की राजधानी का नाम क्या है? सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक दूसरे राज्य की राजधानी है। कौन सी राजधानी की है इसको आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चंडीगढ़ दूसरे राज्य की राजधानी कौन सी है? और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उस राज्य में अभी अभी नई सरकार बनी है, और उस सरकार के नए मुख्यमंत्री का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और वर्तमान गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड बना है दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की जो रिपोर्ट आ गई है, इंडिया जो है 139 पर स्थान पर रहा है, और ब्रिटेन की बात करूँ तो 17वें पर रहा है, और अमेरिका 16वें पर रहा है। और पहलवें स्थान पर कौन रहा है? तो सबसे पहले शीर्ष स्थान पर फिनलैंड का नाम अपने आंखों के सामने रजिस्टर्ड कर लेंगे, और इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा हमारे एग्जाम में दो ही चीज़ पूछते हैं, या तो इंडिया का नाम पूछेगा या पहले स्थान पर कौन रहा है। तो ये दोनों चीज़ अपने दिमाग में छाप लेंगे। पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है, और इंडिया की रैंकिंग रही है 139। ठीक है, और अगर जानना चाहो तो आप जान सकते हो, और दूसरे देशों के नाम भी, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान पर कौन रहा है तो मैं बता देता हूँ ये। ठीक है, पहले स्थान पर तो आपको पता चल ही गया है, फिनलैंड रहा है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है, और तीसरे स्थान पर आइसलैंड रहा है। चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है, और पांचवें स्थान पर नीदरलैंड रहा है। ठीक है, ये क्रम बना है। अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है तो उसके बारे में भी जान लेंगे, 16वें स्थान पर रहा है। ब्रिटेन के बारे में जान लेंगे, 17वें स्थान पर रहा है। लेकिन याद हमें दो ही स्थान रखने हैं। कौन कौन से? एक तो पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है, दूसरे 139 पे भारत रहा है। ठीक है, भारत की रैंकिंग हम हमेशा याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, भुवनेश्वर में शुरू हुई है सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-2022। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य की राजधानी है भैया भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में क्या क्या हुआ है? सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है। ये कब से कब तक चलेगी? तो भैया ये 19 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इसमें कौन कौन भाग लेंगे? तो सीनियर पुरुष लेंगे, जूनियर वर्ग महिला वर्ग लेगा। ठीक है, और साथ साथ युवा और जूनियर वर्ग के लिए भी सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ठीक है, ये तो हुई वेट लिफ्टिंग की बात। आइए उड़ीसा राज्य के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो उड़ीसा राज्य के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो गणेशी लाल जी हैं। ठीक है, और राजधानी का नाम क्या है? भुवनेश्वर है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और नवीन पटनायक को कौन नहीं जानता भैया, तो ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो चीन ने विकसित किया है अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने वाला लेजर हथियार। ठीक है, तो चीन ने एक लेजर हथियार विकसित किया है, जो कि जो उपग्रह हैं उनको लेजर से ही नष्ट कर सके। ठीक है, जो अंतरिक्ष में उपग्रह रहते हैं, जो जाम लग जाता है, और जो बहुत सारे ऐसे उपग्रह होते हैं जिनके कारण जो है बहुत सारी सैटेलाइट्स जो है बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाती है, तो उनको जो है ये लेजर से क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। तो चीन, आइए देख लेते हैं इसके बारे में। चीन देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित कर लिया है। ठीक है, चीन ने सैन्य नागरिक
और दोनों उद्देश्यों से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को विकसित किया है, ठीक है, जो कि अंतरिक्ष में उपग्रहों को जाम या नष्ट करने में सक्षम रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अंतरिक्ष में उनको लेजर से ही क्या या तो जाम कर देगा या उसको नष्ट कर देगा। तो चीन के शोधकर्ताओं ने एक माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविट क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर आर के विकसित की है, जो कि 5 मेगावाट की के बैंड की तरंग पैदा करती है, ठीक है। इतना हमने इसके बारे में जान लिया क्या विकसित किया है, तो थोड़ा सा हम चीन के बारे में भी जान लेते हैं। तो चीन के बारे में क्या जानेंगे, तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, और इनके वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है, तो रेनमिन भी है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे अब आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 18 मार्च को मनाया जाता है। इस बार भी 18 मार्च को मनाया गया 2022 में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली। तो 18 मार्च को मनाया गया, ठीक है। और ये जो हमारा OFB है, इट मीन्स आयुध निर्माण बोर्ड, ठीक है, ये 37वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है, ठीक है, विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा 37वां ये उपकरण है जो उपकरण निर्माता बोर्ड है, ठीक है, जो कि एशिया में दूसरे सबसे बड़ा है, ठीक है, और भारत में सबसे बड़ा, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा, एशिया में दूसरे नंबर पे, और पूरे वर्ल्ड में, इट मीन्स पूरी दुनिया में 37वें स्थान पे सबसे बड़ा आयुध जो उपकरण है उनका निर्माण करता है, ठीक है। यह भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण है जो कोलकाता केसीपोर में है, ठीक है। और इसका जो उत्पादन शुरू हुआ था वो 18 मार्च 1802 में शुरू किया गया था, ठीक है। इसीलिए इसका जो दिवस मनाया जाता है और 18 मार्च को मनाया जाता है। तो पूरे भारत में प्रदर्शनियों में राइफल बंदूकें, ठीक है, राइफल बंदूकें, तोपखाने, गोला बारूद आदि प्रदर्शित करके इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी OFB की, तो ये 75 में स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसने पहला निर्माण किया था, दोनों डेटे अलग अलग हैं, ध्यान रखना इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किसादा आए हैं, भारत की यात्रा पर आए हैं, ठीक है। कौन आए हैं, जो जापान के प्रधानमंत्री आए हैं, ठीक है। चलिए भारत की यात्रा पर आए हैं, ठीक है। तो वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिले हैं, ठीक है। कहाँ मिले हैं, दिल्ली में मिले हैं। और भारत और जापान के प्रधानमंत्री के बीच उपलक्ष्य में जापान की तरफ से जो है 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं, ठीक है। कितने रुपए के, 3.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश करने पर इनके समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। जापान की राजधानी के बारे में जान लेंगे, टोक्यो है, ठीक है। मुद्रा जान लेंगे तो जैपनीज जेन है, और ठीक है इनके नाम तो मैंने इनका बता दिया है, फूमियो किसिदा। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ बन गए हैं माई 11 सर्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए, ठीक है। कौन कौन बन गए, तो शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़। और 2006 में जो है भवानी पंड्या ने त्रिविक्रम थम्पी द्वारा स्थापित गेम्स 24x7, रमी सर्कल, माई 11 सर्कल और कैरम की एक श्रृंखला प्रदान करता है, ठीक है। जो माई 11 सर्किल नई इंडिया प्रीमियर लीग है, IPL बोलते हैं जिसको, ठीक है। टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का आधिकारिक शीर्षक प्रयोजक भी है, ठीक है। इसमें 2 जनवरी 2022 में गेम्स 24x7 ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को भी ऑनलाइन कौशल गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया था। किसको कर लिया था, तो ये ऋतिक रोशन को कर लिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। महानदी कोल फील्ड लिमिटेड बनी है भारत की सबसे बड़ी कोल उत्पादक फर्म बन गई है, ठीक है। और ये किसकी सहायक कंपनी है, तो ये कोल इंडिया की सहायक कंपनी है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी, जो भारत की सबसे बड़ी कोल उत्पादन फर्म में से बन गई है, सबसे बड़ी, ठीक। चलिए करीब 157 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है इसने, ठीक है, 2021 और 2022 में। किसने किया है, तो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड ने, ठीक है। महानदी कोल फील्ड का मुख्यालय संबलपुर में है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ठीक है। चलिए, तो तवंग सिंगले बने हैं बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO बन गए हैं, ठीक है। ये तो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में तपन सिंगले को अगले 5 वर्षों के लिए नामित किया गया है, ठीक है। कितने वर्षों के लिए किया गया, 5 वर्षों के लिए किया गया है, इनका जो कार्यकाल शुरू होगा 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा। और इससे पहले इनकी अध्यक्षता में बजाज अलायंस, ठीक है,
जनरल इंश्योरेंस ने पिछले वर्ष जो है 350 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ कमाया है, ठीक है, अधिक, इससे 350 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ। अब इनको क्या बना दिया गया है, तो एमडी और सीईओ बना दिया गया है, ठीक है। तो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इतना जरूर जान लेंगे, ठीक है भैया। तो आगे चलते हैं। तो भारत का केरल राज्य जो है मातृ मृत्यु दर के मामले में शीर्ष स्थान पर है। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे जो है मातृ मृत्यु दर, जो महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं और उस जन्म देते समय महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, उनमें जो है ये केरल राज्य सबसे ऊपर रहा है। सबसे स्वच्छ, मतलब सबसे अच्छे तरीके से माताओं ने बच्चों को जन्म दिया है। इट मीन्स जो है महिलाओं की मृत्यु कम हुई है वहाँ पे, ठीक है। पहले कितनी थी, 42 थी, और 42 से घटकर कितनी हो गई है, 30 हो गई है। तो ये भारत के शीर्ष स्थान पर रहा है केरल, ठीक। तो भारत का केरल राज्य जो है मातृ मृत्यु दर के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। केरल राज्य में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात दर्ज किया गया है, ठीक है। अब कितनी रह गई है, 30 हो गई है, इसकी संख्या 30 हो गई है, ठीक है। और इटली, नॉर्वे, पोलैंड और बेलारूस दुनिया में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात के देशों की सूची में आते हैं, ठीक है। कौन कौन, सॉरी, इटली, नॉर्वे, पोलैंड और बेलारूस ये सबसे कम मातृ मृत्यु दर के उसमें सूची में आते हैं, ठीक है, देशों की सूची में आते हैं, शामिल होते हैं। चलिए वन लाइनर थोड़े से देख लेते हैं, ठीक है। वन लाइनर से क्या होता है, आपको कुछ छोटे छोटे फैक्ट जो हैं याद रह जाते हैं और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको रिवीजन हो जाता है, जो पिछला भी होता है उसका भी रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो और जो जिसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ, इट मीन्स ज़्यादा पूरी न्यूज़ बताना इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ, तो उसके मैं फैक्ट निकाल के इसमें डाल देता हूँ, तो जिसके आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ये चीज़ें देखना, ठीक है, और ईजी हो जाता है बेसिकली बात कहूँ तो किस IIT संस्थान के परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र विकसित किया गया है, तो ये IIT मद्रास में किया गया है, ठीक है। और बात करूं किसने इजिलियन टेक्नोलॉजी को खरीदने की घोषणा की है, तो रॉजर पे ने की है, ठीक है। ये भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को कहाँ कमीशन किया गया है, तो ये गोवा में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की बैठक कहाँ की जा रही है, कौन सी कांग्रेस की बैठक, भूवैज्ञानिक कांग्रेस की बैठक नई दिल्ली में की जाएगी, ठीक है। कहाँ की जाएगी, नई दिल्ली में की जाएगी। और 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की बैठक की थीम क्या रखी गई है, तो जियोलॉजी द बेसिक साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। ये इसकी क्या रखी गई है, थीम रखी गई है। और किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया है, तो चाइना भाई साहब ऊपर चला जा रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है। इस सारे देशों को पीछे पछाड़ता जा रहा है, तो चाइना ही नहीं की है भैया ये सब चीज़ें, खोज बोझ। और सॉरी, किस राज्य ने राज्य OBC आयोग का गठन किया है, तो ये असम ने किया है, ठीक है। और सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ शुरू की गई है, मैंने जैसे कि बताया तो भुवनेश्वर में की थी, ये उड़ीसा की क्या है, कैपिटल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो ये हरियाणा में किया गया है। हरियाणा के बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था। और डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है, तो ये वॉलमार्ट रही है, ठीक है। और किस स्पेस एजेंसी ने प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है, तो ये नासा ने किया है, ठीक है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है, तो ये फिनलैंड बन गया है। और भारत की रैंकिंग कौन सी बनी है, तो 139 रही है। इसको रट लेना, दिमाग में डाल लेना, ये बहुत पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन, ठीक है। और ये हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो याद रख लेना इसको पहला, और इंडिया का रैंक जरूर याद रख लेना, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर टैप कर देना, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि इस पे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लाते रहते हैं। जैसे कि उत्तराखंड PCS की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, और उत्तर प्रदेश PCS की टेस्ट सीरीज पहले से चल रही है। उत्तराखंड स्पेशल्स चल रहा है पहले से ही, और GS क्लासेस चल रही हैं पहले से ही, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।